हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपके साइंस के फिजिक्स के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के सब इंपॉर्टेंट फार्मूलाज देखेंगे और इन इंपॉर्टेंट फार्मूलाज के ऊपर कहीं ना कहीं आपको एक क्वेश्चन बनता हुआ दिखता है। एग्जाम के अंदर साइंस में अधिकतर न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए आपको इन फार्मूलाज की ज़रूरत होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आपका फार्मूला है इलेक्ट्रिसिटी में, वो है पहला फार्मूला आपका करंट का। करंट जनरली होता क्या है, जब कोई भी चार्जेस फ्लो होते हैं तो उससे जो एक करंट उससे जो है करंट आपका डेवलप होता है। तो इसका सीधा सा जो एक डेफिनेशन है करंट की, वो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। तो यहाँ पर जो करंट का आपका फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा I इज इक्वल टू क्यू बाय टी। I इज इक्वल टू क्यू बाय टी, जहाँ पर Q होता है आपका एक चार्ज और T होता है टाइम। यहाँ पर चार्ज की यूनिट है वो होती है कूलम और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो इसकी वैसे तो यूनिट बनती है कूलम पर सेकंड, लेकिन इस पूरे कूलम पर सेकंड को हम एम्पियर से शो करते हैं। एम्पियर एक बहुत ज़्यादा बड़ी यूनिट है, इसलिए जनरली जब हमको क्वेश्चन में पूछा जाता है तो वैल्यूज़ मिली एम्पियर्स वगैरह में दी जाती है। अब बात करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो रहता है उस पर कितना चार्ज रहता है। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज रहता है। ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया है। दूसरा फॉर्मूला है इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो इसे हम शो करते हैं V से। ये होता है वर्क डन अपॉन टाइम। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी आपका एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, उस सर्किट के अंदर जब आपको जो भी एक चार्ज है उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ेगा, किसी भी इलेक्ट्रॉन को या किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जितना आपको वर्क डन करना पड़ेगा, वो वर्क डन उस पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का सीधा सा फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन अपॉन चार्ज, इसकी जो यूनिट बनती है वो बनती है जूल पर कूलम, लेकिन इस पूरे को भी हम बोलते हैं वोल्ट। इस पूरे को कहा जाता है वोल्ट। थर्ड हम बात करेंगे यहाँ पर रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस के लिए आपको एक शॉर्टकट है, इसके अंदर आप याद कर सकते हो वीर, V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू आई आर, यहाँ पर जो R हो जाएगा वो हो जाएगा आपका V अपॉन आई। यहाँ पर जो R की यूनिट है वो होती है ओम, जिसे इस ग्रीक लेटर ओमेगा से हम रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टेंस के अगर ये अंदर ही हम बात करें तो रेजिस्टेंस के अंदर दो कॉम्बिनेशन रहते हैं रेजिस्टेंस के। फर्स्ट इज द सीरीज कॉम्बिनेशन एंड द सेकंड इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस के जो फॉर्मूले हैं वो कुछ इस टाइप है। सीरीज कॉम्बिनेशन का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, वहाँ पर जितने भी चार्जेस जो रेजिस्टेंस रहते हैं उनको हम डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। दैट इज R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। एंड जब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो वहाँ पर जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अभी सिर्फ मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, इसके बाद में एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं जो न्यूमेरिकल्स प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी के उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये मेन 3 फॉर्मूले हैं, अभी शुरुआत है। पहला है आपका करंट का I इक्वल टू क्यू बाई टी, पोटेंशियल डिफरेंस का वर्क डन अपॉन चार्ज, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है V बाई आई, जिसको याद रखने के लिए हम V इक्वल टू आई आर को याद रखते हैं। यही आपके ओम्स लॉ का स्टेटमेंट भी होता है। जब हमारा बात हो जाती है रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पर आता है हीट। तो जब भी हम किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो करते हैं तो वो हीटअप करने लगता है। तो उस हीट जो जनरेशन होती है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है कि हम उसमें से करंट कितना फ्लो कर रहे हैं, दूसरा डिपेंड करता है कि उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है, और ये तीसरा मैटर करता है कि हम उसे कितनी देर तक यूज़ कर रहे हैं, यानी टाइम पर डिपेंड करता है। तो हीट का फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएगा आपका H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, जहाँ पर I आपका करंट है, R रेजिस्टेंस और T टाइम है, और उसकी जो यूनिट होती है वो होती है जूल्स में। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये आपके फॉर्मूले बहुत काम के हैं।
पोटेंशियल डिफरेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सबके बाद में हम जब बात करेंगे यहाँ पर पावर की, तो जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है यहाँ पर पावर। पावर को हम डिनोट करते हैं पी से, और पावर का वैसे तो फॉर्मूला होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब वर्क डन अपॉन में टाइम, बट यहाँ पर जो है पावर का फॉर्मूला होता है वी आई। वी मतलब पोटेंशियल और आई मीन्स करंट। यहाँ पर जो इसका फॉर्मूला होता है उसकी यूनिट होती है वाट। पावर को हमेशा हम यहाँ पर वाट में लेते हैं, अगर वी की वैल्यू जो है वोल्ट में और आई की वैल्यू जो है एम्पियर में दे रखी है तो। अच्छा, अगर ये आपको पता है तो आप इससे और भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता था कि V इक्वल टू होता है आई आर। जब मैं इस V इक्वल टू आई आर की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू आई आर इंटू में आई, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर। तो इसी तरीके से आपका पावर का दूसरा फॉर्मूला भी बन गया है। इसके बाद में अगर हम यहाँ से वैल्यू निकाल लें V की, V की तो निकाली थी, इस बार निकालते हैं I की, तो P हो जाएगा आपका V। यहाँ तक अगर मैं I की वैल्यू निकालूंगा तो वो हो जाएगा V बाय आर इक्वल टू आई, और P इक्वल टू होता है वी आई। जब मैं यहाँ पर ये वैल्यू रखूँगा तो ये हो जाएगा V इंटू वी बाय आर, दैट कम्स आउट टू बी V स्क्वायर बाय आर। इसकी भी यूनिट जो रहेगी आपकी वॉट ही रहेगी, पावर की सब जगह यूनिट वॉट रहती है। अब हम जिसका नेक्स्ट टॉपिक जो है, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। इसके ऊपर से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। देखिए, अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है एनर्जी होता है जनरली के तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। कोई भी अगर काम करने का जो रहता है उसको हम कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बोलते हैं। नॉर्मली जो फॉर्मूला होता है एनर्जी का वो होता है वर्क डन अपॉन जो एनर्जी रहती है वो वर्क डन के बराबर ही रहती है। यहाँ पर हमें एनर्जी की कमर्शियल यूनिट फाइंड करना है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। जब हम कमर्शियल यूनिट की बात करेंगे तो यहाँ पर एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पावर इनटू टाइम। कोई भी पावर की चीज़ हम कितने टाइम तक उसको यूज़ कर रहे हैं उसे हम पावर इनटू टाइम कहते हैं। इसकी जैसे अगर हम ऐसा यूनिट बनाएं तो पावर का रहता है वॉट और ये रहता है सेकंड। लेकिन एक सेकंड में कितने वॉट जनरेट हो रहा है या कितने वॉट की एनर्जी हम यूज़ कर पा रहे हैं वो सब चीज़ें काउंट कर पाना यहाँ पर पॉसिबल नहीं रहता, इसलिए हम इसको बढ़ा के लेते हैं। तो जब हम कमर्शियल यूनिट की बात करते हैं तो हम लेते हैं यहाँ पर 1 किलोवाट आवर। मतलब हमने वॉट को बढ़ाकर किलोवाट कर दिया और सेकंड को बढ़ाकर आवर कर दिया। तो 1 किलोवाट, किलो मतलब होता है आपका 1000 इंटू में 1 आवर में 3600 सेकेंड रहते हैं, तो ये हो जाता है वॉट सेकेंड। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 वाट आवर वॉट सेकेंड के बराबर रहता है। यही जो है कमर्शियल यूनिट रहती है आपकी एनर्जी की। दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसा ही वीडियो लेते आता रहूँगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके आगे आने वाले वीडियो में हम जो आने वाले एक्सरसाइज है, मतलब जो क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्जाम्स में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।